मैं आज एक न्यू वांगसन फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। बीइंग एक पुअर और ऑर्फनेज बॉय है और वांग जी जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का है। लेट स्टार्ट द स्टोरी। हम देखते हैं एक स्कूल में दो लड़के बैठे होते हैं और वो कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी उसके पास एक और लड़की आती है और बोलती है, वांग जी तुम मेरे पास साथ चलोगे? तो ये सुनकर के बोलता है कहाँ जाना है? तो ये सुनकर के वो लड़की बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो तो बताती हूँ। ये सुनकर के वांग जी बोलता है ठीक है। तो वांग जी उसके साथ चला जाता है और बोलता है कि अब बताओ। तो वो बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर के वो बोलती है, वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं अपने बीइंग से प्यार करता हूँ। ये सुनकर के वो लड़की बोलती है कि तुम्हें मैं बीइंग का कभी नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हें तुम्हें सिर्फ मेरा होना पड़ेगा। ये सुनकर के वो बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो तो वो बीइंग तो मेरा ही होगा, ऐसा बोलता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। ये सुनकर के वो लड़की बोलती है कि तुम देखते रहो वांग जी, मैं कैसे तुम्हें बीइंग से दूर करती हूँ। और ये इसके बाद वो वहां से चली जाती है और वो अपने वो सब अपना क्लास अटेंड करते हैं। उसके बाद वो लड़की घर जाती है और उसका नाम वांग जिसवान होता है। वो लड़की अपने घर जाकर के बोलती है कि डैड मुझे वांग जी से शादी करनी, आप किसी भी तरह से मेरी शादी उससे कराइए। ये सुनकर के उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है, मैं उसके डैड और उसके मॉम से बात करता हूँ। ये सुन के बोलते हैं कि ठीक है। तो वो लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं। हमें दूसरी तरफ वांग जी का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जाता है ऑर्फनेज में और वो बोलता है कि विंग ऑर्फनेज के फादर से पूछता है बीइंग कहाँ है। तो ये सुनकर के ऑर्फनेज के फादर बोलते हैं कि बीइंग अभी घर नहीं आया है और वो ऑर्फनेज में नहीं आया, वो कहीं गया है। ये सुनकर के बोलते हैं कहाँ गया? ये सुनकर के बोलते हैं कि शायद वो तालाब पर गया होगा, तुम जाकर देख लो। ये सुनकर के वो उस तालाब के पास जाता है, देखता है कि बींग वहां बैठ करके पत्थरों के साथ खेल रहा है। ये देख करके वांग जी उसके पास जाता है, बोलता है कि बींग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों उदास क्यों बैठे होते? ये सुन करके वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तुम इतना लेट किए, तुम और जल्दी नहीं आ सकते थे। ये सुन करके वो बोलता है कि मुझे जल्दी तो आना था लेकिन मैं फंस गया था। ये सुन करके वांग जी बोलता है कि बीइंग बोलता है कि तुम मेरे पास आना नहीं चाहते कि तुम कहीं फंस गए थे। ये सब बोलता है तो वांग जी उसे खींच करके गले लगा लेता है और बोलता है कि तुम मुझसे दूर कभी मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा मत बोलो कि मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, मैं तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। ये आना आने जाने की बात क्या है? इससे मुझे तुम ऐसा मत बोलो मुझे। और उसके बाद वो हक कर लेता है और वो रोने लगता है। तो ये देख करके विंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है वांगी तुम्हें क्या हुआ? ऐसा तुम रो मत, तुम्हें मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, मुझे मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। उसके बाद वो आंग जी को अपने गले से लगा लेता है, उसके बाद उसे थोड़ी देर सहलाता है। उसके बाद वो अपने आप से वांग जी को अलग करता है। उसके बाद उसके आंसू पोंछता है और बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो। तो उसके बाद वो उठाता है और उसे एक जगह पर लाता है। उसके बाद वो दोनों वहां पर बैठते हैं और तो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां से एक आइसक्रीम वाला अपने आइसक्रीम के पार्लर वो आइसक्रीम के दुकान शॉप को लेकर जा रहा होता, मतलब जो चलता नहीं रहता है उसी को लेकर जा रहा होता। तो ये देख करके बींग बोलता है मुझे आइसक्रीम खानी है। ये सुन करके वांग जी बोलता है कि ठीक है। तो वो आइसक्रीम वाले के पास जाता है और बोलता है कि मुझे दो स्कॉच बटर वनीला फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर का दो मिक्सअप आइसक्रीम दीजिए। ये सुन करके वो बोलता है ठीक है। तो वो दोनों दो आइसक्रीम देता है और वो दोनों ला करके बींग को दे देता है। ये सुन करके बींग बोलता है क्या तुम्हें नहीं खाना? तो बोलता है कि तुम खाओ ना, तुम्हें देख कर ही मुझे खुशी मिलती है। ये सुन करके वहाँ बींग खाने लगता है और बींग जब खा रहा होता तो वो बहुत क्यूटली और पूरे फेस पे लगा लगा के खा रहा होता, क्योंकि विंग जब खा रहा होता तो उसके हाथ में दोनों हाथ में एक एक आइसक्रीम होती। तो वांगजी बोलता है तुम ऐसे मत खाओ। उसके बाद वो उसके हाथ से एक आइसक्रीम लेता है और वो बोलता है कि अब खाओ। तो विंग बोलता है कि तुम भी एक खाओ। उसके बाद अपना एक आइसक्रीम वांग जी को दे देता है और एक आइसक्रीम अपने खाने लगता है। ऐसे दोनों खा रहे होते हैं और वो बातें भी कर रहे होते हैं। तभी विंग पूछता है कि तुम आज कॉलेज में क्या स्कूल में क्या किया किया? तो ये सुन के वांगजी बोलता है कि मुझे एक लड़की ने प्रपोज किया था जिसको मैंने मना कर दिया और वो सब कुछ बताने लगता है। तो ये सुन के बोलता है कि ये सुन करके बहुत ज्यादा वो हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम मुझसे दूर चले जाओगे? ये सुन करके वांगजी बोलता है नहीं, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। उसके बाद वो दोनों कुछ देर और बातें करते हैं। उसके बाद वांगजी बोलता है चलो वापस चलते हैं। इसके बाद वांगजी बिंग का हाथ पकड़ता है और बिंग को और वापस ऑर्फनेज में छोड़ता है। उसके बाद वहां से निकल जाता है। जब वांगजी अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी उसके मॉम डैड ने फिक्स कर दी और उसका कल एंगेजमेंट है। ये सुनकर के वांग जी बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, आपको पता है कि मैं बीइंग से प्यार करता हूँ और मैं बीइंग से ही शादी करूंगा। ये सुनकर के उसके मॉम डैड बोलते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी शादी तो वांग जी स्वान से होगी। ये सुनकर के वो बोलता है नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगा और मैं उस लड़की को कभी पसंद भी नहीं करूंगा, ऐसा बोलता है। उसके बाद वो बोलता है अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो
तो मैं आप ये घर छोड़ करके चला जाऊंगी। ये सुनकर उसके मॉम डैड बोलता है कि ठीक है छोड़ कर चले जाओ। ये सुन करके वांग जी बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वांग जी वहीं से वापस चला जाता है और वो ऑर्फनेज में आता है और वो बिंग से बोलता है कि मैं घर छोड़कर चला आया हूँ। ये सुन के वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे मॉम डैड जो कहते थे वो तुम्हें करना चाहिए था, कि वो तुम्हारी खुशी चाहेंगे। ये सुन करके वो बोलता है कि वो तुम्हारी खुशी मेरी खुशी तुम में है, लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, तो मैं उनके साथ भी नहीं रहना चाहता। इसके बाद विंग बोलता है कि ठीक है, तो वो अपने रूम में ले जाता है और वहाँ पर विंग का एक पर्सनल रूम होता है जहाँ पर कोई नहीं आता। उसके बाद विंग और वांग जी उस रूम में जाते हैं। विंग बोलता है कि तुम यहाँ पर सो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने खिलाता हूँ, कि तुमने कुछ खाया नहीं होगा। वो उसके बाद ऑर्फनेज ऑर्फनेज की जो किचन रूम में होता है वहाँ पर जाता है। उसके बाद वहाँ के जो लेडी होती हैं जो खाना देती हैं उनसे बोलता है कि मुझे एक प्लेट खाना चाहिए। सुन करके वो लेडी बोलती है क्यों, क्या हुआ बिंग तुम्हें? तो बोलते हैं कि मेरा एक दोस्त आया और वो अपना घर छोड़ कर आया है। ये सुन करके वो बोलती हैं कि क्या हुआ? तो उसके बाद वो लेडी बोलती है ठीक है मैं भी चलती हूँ। उसके बाद वो लेडी वांग के लिए खाना लेकर आती है और वो भी वहाँ बिंग के साथ आ जाती है। और बिंग और वांग जी दोनों, जब विंग और वो लेडी आती है तो वो वांग जी बोलता है कि क्या हुआ, आप यहाँ क्यों हैं? तो ये बोल करके वो जब पूछता है तो वो लेडी बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। उसके बाद वांग जी को वो बैठाती है और वो खाना देती है। उसके बाद वांग जी वो खाने लगता है और वो सब कुछ वो पूछती है कि क्या हुआ था, तो वो उसको सब कुछ बताने लगता है। ये सुन के विंग शॉक हो जाता है, और क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि शादी की वजह से वांग जी घर छोड़ करके आया है। और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रह सकते हो जब तक तुम्हारा मन करे। उसके बाद वांग जी बोलता है ठीक है। तो विंग बोलता है कि कल मैं पार्ट टाइम जॉब पर जाने वाला हूँ और तुम मेरे साथ चलोगे? ये सुन करके वांग जी बोलता है कहाँ पर? तो बोलता है कि यही एक पास में कॉफी शॉप वहीं पर। ये सुन करके वो बोलता है ठीक है मैं भी चलूंगा। उसके बाद विंग बोलता है कि ठीक है। तो विंग अपने बेड पर जाता है और वहां पर सो जाता है। और वांग जी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे पास ही सोऊंगा। ये सुन करके विंग बोलता है ठीक है आ जाओ। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और दूसरी तरफ वांग जी की फैमिली वांग जी को खोज रही होती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता वांग जी कहाँ पर है। बहुत ज्यादा खोजते हैं लेकिन वांग जी का पता नहीं चलता। तो वांग जी सुबह को उठता है तो बोलता है कि मैं भी चलूं? तो विंग बोलता है नहीं, तुम आज आराम करो, कल से मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। ये सुन करके वो बोलता है ठीक है। तो वांग जी वही ऑर्फनेज में मस्ती करता रहता है सभी बच्चों के साथ, और वो कॉलेज भी नहीं गया होता। दूसरी तरफ हम विंग का सीन कहा जाता है। विंग उस कॉफी शॉप में जाता है और वहां पर अपना काम कर रहा होता। तभी उसके पास एक लेडी आती है और बोलती है कि हाय हैंडसम। तो वो सुन करके विंग उसके तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। ये सुन करके बोलता है मैं अपना नंबर, मेरे पास फोन ही नहीं है। ये सुन करके वो और लेडी बोलती है कि क्या, तुम किस जमाने में रहते हो भाई, न- कि तुम्हारे पास नंबर नहीं है? ये सुन करके वो बोलता है कि मैं अपना नंबर रख के क्या करूंगा, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मेरे पास ही रहता, तो उसके उसके अलावा मेरे पास और मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं, तो उसके अलावा मुझे फोन की क्या जरूरत है? ये सुन के वो लेडी बोलती है तुम सच कह रहे हो, सच्चा मैन। उसके बाद वो लेडी बोलती है कि मुझे तुमसे बातें करनी है। ये सुन करके वो बोलता है क्यों? तो बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन करके बोलता है कि अभी तुम कुछ देर पहले मुझसे मिली हो और तुम मुझसे प्यार करने लगी? तो वो लेडी बोलती है नहीं, मैं तुम्हें बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ। ये सुन करके वो बोलता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? ये सुन करके बोलता है कि तुम एक ऑर्फनेज बॉय हो। ये सुन करके विंग बोलता है कि बस इतना ही जानती हो? उसके बाद वो बोलती है मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। और उसके बाद वो बोलती है कि तुम भी चांग से और कांग से सान के बेटे हो। ये सुन करके वो बोलता है कि बस इतना ही जानती हो? ऐसा विंग बोलता है। और वो बोलती है कि तुम्हारे 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 पास एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन तुम उस कंपनी को वापस लेना नहीं चाहते। ये सुन करके बोलता है कि तो ये सुन करके बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी वापस दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर हैप्पीली रह सकते हो, बस तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये सुन करके विंग बोलता है अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैप्पीली कैसे रहूंगा? ये सुन करके बोलती है तुम्हें बस मेरे साथ शादी करनी होगी, और मुझे क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी के लिए मुझे किसी से शादी करनी है। और ये सुन करके वो बोलता है कि मैं तो तुम्हारे साथ नहीं दे सकता, चाहे मुझे प्रॉपर्टी मिले या ना, मैं अपने लैंड जेन को कभी धोखा नहीं दे सकता, और मैं उससे छोड़ करके कभी किसी और से शादी भी नहीं करूंगा। ये सुन करके वो लेडी बोलती है ठीक है। तो वहाँ से वो लेडी चली जाती है और बिंग भी अपना काम करने लगता है। और ये सब काम करते करते शाम हो जाती है और बिंग वापस आता है। और दूसरी तरफ लैंजन की फैमिली का सीन दिखाया जाता है। लैंजन की फैमिली पूरी चाइना में खोज रही होती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि लैंजन एक ऑर्फनेज में है। और इधर पूरा एंगेजमेंट की तैयारी हो गई होती है और लैंजन की मोम बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और उसके अंकल आते हैं, बोलते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो कि अगर वो चाहेगा तभी कुछ कर पाओगे उसके साथ, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। और ये सुन करके वो बोलती हैं कि हमें नहीं पता था कि वो घर ही छोड़ करके चला जाएगा। ये सुन करके उसके डैड बोलते हैं कि मुझे मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो घर छोड़कर जाने वाला। और उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। वो पूरे बिंग सभी डिटेक्टिव सभी गार्ड पुलिस को सबको लगा दिए होते, लेकिन वांग जी का कुछ पता नहीं चल रहा होता। ज्यादा अभी वांग जी सिर्फ 16 साल का होता, उसका एंगेजमेंट करा करके छोड़ने वाले थे और कुछ नहीं। लेकिन तब उन्हें एक कॉल आता है और बोलता है कि वांग जी एक ऑर्फनेज में है। ये सुन करके वो बोलते हैं कि इस ऑर्फनेज में है। तो ये सुन करके
बोलते हैं कि एक ये जो पास में एक ऑर्फनेज है, वो बोलते हैं कि किस, तो वो बोलते हैं कि हम अभी आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि ठीक है। तो वांग जी के फादर मदर और उसके अंकल और उसके बाद चारों अपनी कार में बैठते हैं। उसके बाद उस ऑर्फनेज के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें वांग जिसवान का सीन दिखाया जाता है। वांग जिसवान अपने घर पे बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, अपने डैड से बोलती है कि डैड आप मुझे वांग जी से शादी करनी है, चाहे जैसे किसी भी तरह से, और आप मुझे उसकी शादी मुझसे कराएंगे। ऐसा ये सुन करके उसके डैड बोलते हैं कि मैंने कोशिश तो की थी, और तुम ज़्यादा चिल्लाओ मत, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा तुम्हारी वजह से, अगर मेरी डील टूटी और उन्होंने हमसे रिश्ता तोड़ा। इसके बाद तो ये सुन करके वांग जिसोन बोलती है अगर हम मेरी शादी हो गई तो आपके पास बहुत सारे डील होंगे। ये सुन करके वो बोलते हैं कि अगर उसने शादी ही नहीं की और इस मेरा डील फिर भी टूट जाएगा, क्योंकि मुझे पता है अगर उनके बेटे को कुछ हो गया ना तो वो हमारे साथ हर रिश्ता तोड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से उनका बेटा छोड़कर घर छोड़कर गया। अगर वो अपने बेटे को फोर्स नहीं करते तो वो ऐसा नहीं करता। ये सुन करके वो बोलती है कि मैंने क्या किया है। हमें दूसरी तरफ बींग का सीन दिखाया जाता है। बींग और वांग जी दोनों बातें कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, सभी बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं और उनके साथ। और दूसरी तरफ हमें वो लेडी का सीन दिखाया जाता है। लेडी जो खाना बना रही है, वो बोलती है कि बींग मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। उसके बाद बींग उनके साथ जाता है और वो बींग से पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो बोलते हैं हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन करके बोलते हैं कि क्या वो भी तुमसे प्यार करता है। ये सुन करके बोलता है हाँ वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो शादी के लिए इनकार कर दिया। ये सुन करके वो बोलता है कि ठीक है मुझसे कभी अपने से दूर मत जाने देना, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पागल है। ये सुन करके वो बोलते हैं मुझे पता है आंटी। उसके बाद बोलते हैं वो बोलता है फादर आ गए, तो ये सुन करके बोलते हैं अभी फादर नहीं आए हैं और वो कुछ काम से गए हैं, हो सकता है एक दिन 2 दिन ना आए। ये सुन करके बोलते हैं कि ठीक है मैं बच्चों को देखता हूँ, उसके बाद उन्हें रूम में भेजता हूँ। या तो आपका खाना तैयार हो गया, तो ये सुन के बोलते हैं हाँ खाना तैयार हो गया, सबको डाइनिंग टेबल पे बुलाओ, उसके बाद सब लोग अपने रूम में जाए। इस मिनट के बींग वहां से निकल चला जाता है और सभी बच्चों से बोलता है चलो डाइनिंग टेबल पर चलते हैं। और वो लोग डाइनिंग टेबल पे जाते हैं और वांग जी और बिंग एक पास बैठे होते हैं और सभी लोग बैठ करके खाना खा रहे होते हैं। सभी लोग अपना अपना खाना ले रहे होते खा रहे होते, तभी वहां पर वांग जी की फैमिली पहुंच जाती है। और वो जाकर जाकर देखते हैं कि वांग जी और किसी लड़के के साथ बैठा और उसके साथ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और वहां पर एक लेडी है जो वो भी खाना खा रही है। और सभी लोग ये देख करके हैरान होते हैं कि वांग जी जो कभी अपना वो इतने लो इस क्लास खाने को छूता भी नहीं, वो आज ऐसा खाना खा रहे। उन्हें उनके ये देख करके उसकी मोम के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जा करके वांग जी के पास उसे हक कर लेती हैं। लेकिन वांग जी कोई रिएक्ट नहीं करता और वो बोलता है क्या हुआ। तो ये सुन करके वो बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे साथ चलो। ये सुन करके वांग जी बोलता है नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आप फिर से वही सब करने वाली हैं। और मैं आपसे सही से बताऊं तो मैं बीइंग से शादी करना चाहता हूँ और बीइंग से प्यार करता हूँ। ये सुन करके उसके मॉम डैड हैरान हो जाते हैं और बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुमने मुझे पहले बताया तो मैं तुम्हारी शादी उससे कराते। मैं मुझे वो उसने बोला था कि तुम वो तो वांग जिसवान बोली थी कि तुम उससे प्यार करते हो और वो तुमसे अभी वो तुम शादी नहीं करना चाहते हो, इसीलिए तुम उससे शादी के लिए ना बोल रहे हो। यही हमसे बोला गया था और इसलिए हमने शादी के लिए हाँ बोला था कि हम तुम्हारी एंगेजमेंट करा देंगे और तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप को एक और मौका देंगे। ये सुन करके वांग जी बोलता है कि आपको मैं मुझसे ज्यादा उन पर भरोसा, इसलिए मैं आप उसका उसके बातों पर विश्वास किया, लेकिन आपने कभी मुझसे पूछा कुछ। तो ये सुन करके उसके मोम डैड नीचे नीचे कर लेते हैं और तभी उसके अंकल आते हैं, बोलते हैं कि वांग जी तुम मेरे साथ चलो। ये सुन करके वांग जी बोलता है कि ठीक है अंकल मैं आपके साथ जाऊंगा, लेकिन मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। ये सुन करके वांग जी के अंकल बोलते हैं कि ठीक है। तो वांग जी बोलता है पहले मैं खाना खा लूँ। ये सुन करके वांग जी उस अंकल बोलते हैं ठीक है। तो वो वांग जी और विंग सभी लोग खाना खा लेते हैं और वो तभी वांग जी जब वहां से जाने लगता है तो सभी बच्चे बोलते हैं कि गगा आप कब आओगे। तो ये सुन करके बोलता है कि मैं रोज डेली तुम सबसे मिलने आऊंगा। ये सुन करके वो बोलते हैं कि ठीक है। तो वहां से वांग जी चला जाता है और ये देख करके बींग की आंखों में आंसू होते हैं और वो उस लेकिन अपनी आंखों से आंसू गिरने नहीं देता, क्योंकि वांग जी अगर उसकी आंखों में आंसू देख लिया तो वो कभी जाएगा नहीं। और तब वो जब वांग जी वहां से चला जाता है तो विंग फूट फूट कर रोने लगता है और वो बोलता है कि वांग जी मुझे छोड़कर कभी कहीं जाएगा तो नहीं। तभी उसके पास आंटी आती है और बोलते हैं नहीं वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, कुछ भी कल ये दुनिया उससे कितना भी तुम्हारे बारे में बुरा भला बता दे, लेकिन वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, तुम उसे कभी मत छोड़ना विंग, तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा कीमती है। ये सुन करके वो बोलता है कि हाँ आंटी आप सच बोल रही है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। ये सुन करके उसकी आंटी बोलती है कि ठीक है तुम अभी जाओ और सो जाओ। ये सुन करके विंग बोलता है कि मुझे उसके बिना नींद आएगी और मैं आपके पास सो जाऊँ। ये सुन करके वो आंटी बोलती है कि ठीक है। तो वांग जी विंग अपनी आंटी के साथ चला जाता है और विंग को आंटी एक सॉन्ग सुनाती है और वो सॉन्ग सुनते सुनते विंग सो जाता है। ऐसे सुबह हो जाती है और दूसरी तरफ वांग जी का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने अंकल के घर आया होता अपने घर न जा करके वो, और वहां पर उसकी आंटी आती है और उसे बोलती है कि दिया तुमने खाना खा लिया। तो ये सुनकर के वो बोलता है हाँ आंटी मैंने खाना खा लिया। और वो तभी उस लैन चिरन के एक बेटा था जो जिसका नाम लैन
लैन जिंगी था, वो जल्दी से आकर के वांग जी को हक कर लेता। वो बोलता है गगा मैं आपको बहुत ज्यादा मिस किया। सुन करके बोलते हैं कि मैंने तुम्हें मिस किया और तुम्हारी बहन लैंसी कहाँ है। तो ये सुन करके बोलते हैं कि लैंसी घर अंदर है। ये सुन करके जब लैंसी वांग जी की आवाज़ सुनती है तो वो भी दौड़ते हुए आती है और वांग जी को हक कर लेती है और बोलती है कि गगा आप इतने दिनों से आ क्यों नहीं रहते। ये सुन करके वो बोलता है मुझे काम था इसलिए मैं नहीं आया, मैं देखो तुमसे मिलने आ गया। ये सुन करके वो लैंसी बोलती है हाँ ठीक है। तो वो लोग वांग जी का वो दोनों हाथ पकड़ते हैं और वो अपने रूम में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उधर लैंसी अपने रूम के लिए खींच रही होती है और लैन जिंगी अपने रूम के लिए। दोनों एक दूसरे वांग जी को एक हाथ वांग जी का लैंसी ने पकड़ा था और एक हाथ है लैन जिंगी ने, और दोनों खींच रहे होते। तब वांग जी बोलता है कि पास करो, मैं अगर तुम दोनों ने मुझे खींचा तो मैं दो भागों में बट जाऊंगा और मैं एक तुम ले जाना और एक ले जाओ, उसके बाद मेरी डेथ हो जाएगी। सुन करके वो दोनों बोलते वो वांग जी को हक कर लेते, बोलते ऐसा मत बोलिए, आपके सिवा मेरा इस दुनिया हम कई दुनिया में कोई नहीं है। और ये सुन करके वांग जी बोलता है ठीक है चलो तुम सब मेरे रूम में चलो। उसके बाद वांग जी के रूम में वो दोनों चले जाते हैं और वहाँ पर तीनों बस बहुत जल्दी मस्ती करते हैं। उसके बाद वो तीनों सो जाते हैं। ऐसे सुबह हो जाती है और वांग जी अपने कॉलेज में जाता है। कॉलेज से लौट करके वो वापस ऑर्फनेज जाता, लेकिन उसके मॉम डैड भी वांग जी को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वांग जी मांगने को तैयार ही नहीं होता। वहाँ पर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। वो कॉलेज में वांग जी से मिलने वांग जी स्वान आती है और वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और तुम अगर नहीं किए तो मैं विंग को मार दूंगी। ये सुन करके वांग जी उसे एक थप्पड़ खींच के लगाता है और बोलता है कि तुम मेरे विंग का कुछ नहीं कर सकती। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है विंग अपने ऑर्फनेज के फादर से फोन पे बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि फादर अब कब आने वाले हैं। तो ये सुन करके वो बोलता है कि तुम्हें अभी ऑर्फनेज का ध्यान रखना होगा और मैं अभी कुछ दिन तक नहीं आऊँगा। ये सुन करके बोलते हैं कि ठीक है। तो हमें दूसरे बिंग का सीन दिखाया जाता है। बिंग बोलता है कि कोई काम है आंट। तो ये सुन करके आंट वो बोलती है हाँ तुम्हें सब्जी लेना जाना होगा। ये सुन करके वो बोलता है ठीक है। तो वांग जी बिंग अपने घर से और ऑर्फनेज से सब्जियों की लिस्ट लेकर के वो सब्जी लेने निकल गया होता है। मतलब जो सामान घटा होता है वो खाने पीने का वो लेने के लिए निकल गया होता है स्टोर की तरफ। और ये जब वांग जी स्वान को फोन लगाया तो उसने अपने डैड को सब कुछ बता दिया होता। और वो ये सुन करके वो बोलता है कि ठीक है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वांग जी भी बिंग के घर के ऑर्फनेज के लिए निकल गया होता। और वांग जी जब बिंग ऑर्फनेज को कुकिंग के सामान लेकर लौट रहा होता तभी वो उसे वांग जी दिखता और वांग जी उसे जाकर हक कर लेता है। तभी वांग जी को हक करने के बाद वांग जी और बिंग एक दूसरे को चल रहे होते। तभी वांग जी की तरफ एक तेजी से कार आ रहा होता, तभी मतलब एक ट्रक आ रहा होता। तो वांग जी ये देखकर बिंग देख लेता है, लेकिन वांग जी बिंग से बातें करने में बिजी होता है। तो वांग ये देख करके बिंग वांग जी को धकेल देता है अपने से दूर और बिंग का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता। और उसके पास जब ये देख करके सब लोग बहुत सारे लोग आगे होते हैं, तभी वहाँ उसमें से एक लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और बिंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जब हॉस्पिटल में ले जाने के बाद बिंग उस हॉस्पिटल में जब ले जाया जाता है तब ऑर्फनेज के फादर को पता चलता है और ऑर्फनेज के फादर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और बोलते हैं कि मैंने अपने बेटे को खो दिया, ऐसा सोच रहे होते हैं। और वो जल्दी से ऑर्फनेज के आंटी को बोलते हैं कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे और सभी खबर मुझे दो और मैं जल्दी से जल्द आने की कोशिश करूंगा। और हमें दूसरी तरफ ऑर्फनेज के फादर को दिखाया जाता है। वो एक ऑफिस में बैठे होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद वो जल्दी से अपने कार में बैठते हैं और अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि जल्दी से जेट तैयार करो, मुझे वापस जाना है। ये सुन के बोलते हैं कि ठीक है। तो वो जेट में जाकर के बैठते हैं और वहाँ से वो सीधे संघाई के लिए निकल जाते हैं। और संघाई में पहुँच करके वो देखते हैं, वो हॉस्पिटल का नाम पूछते हैं और उन्हें वो आंटी बताती हैं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं पहुँच रहा हूँ। उसके बाद वो जल्दी से उस हॉस्पिटल में पहुँचे। हमें विंग का सीन दिखाया जाता है। विंग को जो हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया होता है और वो बहुत ज़्यादा उसका सीरियस कंडीशन होता है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आती है और बोलती है कि इनके ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है और हमें इसके लिए सर्जरी करना होगा और इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि आप किसने भी सर कितना भी पैसा लगे अब मैं उसका लिए तैयार हूँ, लेकिन बस इसका सर्जरी कर दिए और इसको ठीक होना चाहिए, ये मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ऐसा रो रहा होता और वो बोल रहा होता। तब इसके पास उसकी अंकल भी आ जाते हैं और वो जब अंकल वहाँ पर आते हैं तो वांग जी उन्हें पकड़ कर हक कर लेता और उसे बहुत ज़्यादा पकड़ करके रो रहा होता और वो बोलता है कि अंकल मुझसे विंग दूर तो नहीं जाएगा। ये सुन के बोलते नहीं तुमसे विंग कभी तुम्हारा विंग तुमसे दूर नहीं जाएगा, तुमसे वो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। अगर ऐसा हमें जितना खतरा लगाना पड़ेगा हम लगाएंगे, लेकिन विंग को कुछ नहीं होने देंगे, ऐसा बोल रहे होते। और वो बहुत ज़्यादा विंग के लिए वो परेशान हो रहे थे। अगर विंग को कुछ हो गया तो वांग जी अपने आप को खत्म कर लेगा, ऐसा वो सब समझ रहे होते हैं। और उसके बाद विंग का सीन दिखाया जाता है। विंग की सर्जरी चल रही होती है, लेकिन विंग का कंडीशन और बस्तर होते जा रहा होता है। उसकी कंडीशन और अच्छे चलने
जगह पर बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा होता है और डॉक्टर अपना हाथ उठा दिए होते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो हम बाहर आकर बताते हैं कि बिंग का अगर 24 घंटे में होश नहीं आया तो बिंग को हम बचा नहीं सकते। ये सुन करके वांग जी और बिंग बोलते हैं कि ठीक है। ऐसे ही वो लोग अपने भगवान, वांग जी बोलता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ। उसके बाद वो जल्दी से अपने कार को लेता है और वो चर्च के लिए निकल जाता है और बोलता है कि भगवान जीसस, मैंने आपसे बहुत कुछ मांगा और आपने बहुत कुछ मुझे दिया, लेकिन प्लीज़ मेरे बिंग को मुझे वापस दे दीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। ऐसा बोलता है तो तभी वहाँ बिंग ऐसा प्रे करता है और कुछ देर तक प्रे करता है और वहाँ पर तभी एक वहाँ के जो फादर होते हैं वो आते हैं, बोलते हैं क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो। तभी वो बोलता है, तब कुछ अपना बताता तो वो बोलता है कि तुम उस पर गॉड पर भरोसा रखो, गॉड जो तुम्हारे लिए करेंगे अच्छा करेंगे। उसके बाद ये सुन करके वांग जी बोलता है ठीक है। तो वांग जी वहाँ से वापस चला जाता है और उसे जाकर पता चलता है कि बिंग की कंडीशन ठीक हो चुकी है और उसे हो सकता है जल्द से जल्द होश आ जाए। लेकिन ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और शाम के समय जब बिंग को होश नहीं आता तो वो सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि वो अभी होश में नहीं आएंगे, वो कोमा में जा चुके हैं क्योंकि उनके ब्रेन में जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था और उसी वजह से वो कोमा में चले गए हैं। हो सकता है वो 102 दिन में भी हो सकता है और एक तो 10 से 15 दिन में भी, 1 महीने 2 महीने भी लग सकते हैं और साल 2 साल भी लग सकते हैं। ये सुन करके वांग जी बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो अपने अंकल को हक कर लिया होता है और वो रो रहा होता है और वो ऐसा रो रहा होता है जैसे लग रहा होता है उसकी दुनिया उजड़ गई हो, ऐसे रो रहा होता। उसके बाद ऐसे ही विंग का एक एक दिन पूरा बीत गया होता, लेकिन विंग को होश नहीं आया था और वांग जी उसके पास बैठ करके उससे बातें कर रहा होता है और बहुत टाइम तक बातें करता है, लेकिन वहाँ विंग को होश नहीं आते। 1 से 2 दिन हो गया होता और दूसरे हमें दिखाया जाता वहाँ जब बिंग के फादर वहाँ पर पहुँचते हैं तो बिंग के फादर बिंग के पास जाता है और वो रोने लगता है और बोलते हैं कि बच्चा आपको क्या हुआ, आपके लिए मैंने इतना सब कुछ किया कि मैं आपको सब कुछ दूर रखूं, लेकिन आप फिर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते, आपको कुछ नहीं हो सकता। आप मेरी ज़िंदगी के एक ऐसे अकेले ख्वाहिश हो जिसके लिए मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा लड़ाई की है और आपको कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहे होते हैं और वो रो रहे होते हैं। ये सुन करके सभी लोग हैरान होते हैं और वो बोल रहे होते हैं क्या हुआ, आप कौन हैं। तभी वहाँ पर लैंड कुरैन उसे पहचान जाते हैं और बोलते हैं भी चांगसे तुम यहाँ पर। तो बोलते हैं कि कांगसे सरन ये कहाँ पर है। तो सुन करके बोलते हैं कांगसे सरन की डेथ हो चुकी है और बिंग मेरा अपना बेटा है, लेकिन मैंने उसे एक ऑर्फनेज की तरह पाला, लेकिन देखो आज फिर भी उसे मुझसे दूर कर दिया गया। ये सुन करके वो बोलते हैं अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो आपका बेटा है, आप तो उसे वो तो ऑर्फनेज है ना। ये सुन करके वांग जी जब ये पूछता तो वो बोलते हैं नहीं, बिंग ऑर्फनेज नहीं है, वो मेरा खुद का अपना बेटा है। वो भी जानता है कि मैं उसका फादर हूँ, लेकिन हम दोनों ऐसे एक्ट करते हैं कि हम दोनों रियल फादर सद नहीं है। ये ऑर्फनेज में सभी बच्चों को पता है कि वो मेरा सगा बेटा है, लेकिन हम ये नहीं दुनिया को नहीं बता सकते क्योंकि अगर उस किसी को पता चल गया तो बिंग को सभी लोग मार देंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे राइवल्स हैं और इसलिए मैं हमेशा ऑर्फनेज से जब बाहर निकलता हूँ तो हमेशा मास्क लगा कर रखता हूँ। ऐसा सब कुछ बोलते हैं और वो बोलते हैं कि मैं बिंग को खो नहीं सकता और वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और बिंग के पास फुट बैठ करके रो रहे होते हैं। बोलते हैं बेटा मेरे लिए वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, अकेला मैं हूँ इस दुनिया में, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। अगर ऐसा बोल रहे हो तो रो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि आप ज़्यादा इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए, नहीं तो इनका और भी अगर इनके दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग हो गया तो ये और ज़्यादा परेशान हुई हो जाएगी हमारे लिए। तो ये सुन कर क्यों बोलते हैं कि ठीक है। तो वांग जी और बिंग के फादर बाहर चले जाते हैं और बिंग हमें दूसरी तरफ बिंग का सीन दिखाया जाता है। बिंग कुछ चीज़ें याद कर रहा होता है, उसके सब दिमाग में कुछ चल रहा होता है, वो बहुत टाइम तक सोया रहता है, लेकिन उसे दिमाग में पता नहीं क्या खुरापात उसके दिमागों में चल रहा होता है, लेकिन उसे वो अपनी आंखें तो खोलना चाहता है लेकिन उसकी आंखें खुल नहीं रही होती। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, ऐसे 2-3 दिन से महीने बीत जाते हैं, लेकिन बिंग को होश नहीं आया था। वांग जी उसके पास आता, हमेशा बातें करता रहता और ऐसे ही वांग जी का ग्रेजुएशन हो जाता है, लेकिन बिंग को अभी तक 4 साल बीत गए होते, लेकिन अभी बिंग को होश नहीं आया होता है। और वांग जी बिंग के पास हमेशा आता और उसके बाद बैठता और उससे बातें करता, लेकिन अभी बिंग को होश नहीं आया होता। और बिंग के फादर भी हमेशा, अब तो वो बहुत ज़्यादा टूट चुके होते हैं अपने बेटे की हालत देख करके, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही करके 2-3 साल और बीत जाते हैं और बिंग को के पास वांग जी आता है और वो बोलता है कि अगर आज तुम नहीं उठे तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा और मैं तुम्हारे सामने ही अपनी नस काट लूंगा। ये सुनकर के बिंग तो अपनी आंखें खोलना चाहता है, लेकिन उसका आंखें खोल ही नहीं रही होती, ऐसा फील हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान कर रहा था। हमें दूसरी तरफ वांग जी का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपना वो एक सीजर उठाता है वहाँ से और बोलता है कि ठीक है तुम नहीं उठने वाले ना। उसके बाद वो अपने हाथ पे रखता है और वो खींचने लगता है और बोलता है कि ठीक है, मैं 1 से 4 तक गिनूंगा, अगर तुमने अपनी आंखें खोल दी तो 4 पे मेरी मौत है और 3 पर मेरी ज़िंदगी।
ऐसा बोलता है और वो अपनी हाथों पे ऐसे बुलेट को घुमाने लगता है और वो 1 2 3 गिनता रहता है। जैसे उसके 3 बोलता है तभी बिंग जैसे 4 बोलने वाला ही होता है, 3 जैसे कंप्लीट होता है, वांग वो चिल्ला कर उठता है, वांग जी, ऐसे चिल्लाकर। ये देख करके वांग जी बहुत खुश हो जाता है जल्दी से। अब बिंग को अपना वो सीजर जो ब्लेड लिया होता है उसे फेंकता है और वो बिंग को जल्दी से हक कर लेता है और वो बोलता है कि बिंग तुम्हें होश आ गया। तो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए जो मुझे तो उठना ही था। और उसके बाद तभी वहाँ पर उसके फादर भी बिंग से मिलने आए होते, तो वो देख करके बिंग बोलता है कि फादर आप आगे। उसके बाद बिंग उन्हें हक कर लेता है और बोलता है कि आपका काम कैसे चल रहा है। तो ये सुन करके वो बोलता है कि मेरा काम तो कौन सा काम। तो वो बोलते हैं कि आप कंपनी काम से बाहर गए थे ना। तो ये सुन करके बोलते हैं कि अभी तुम कितने साल के हो। ये सुन करके बोलता है कि मैं तो 16 साल का हूँ। ये सुन करके सभी लोग अनु जाते हैं और वो लोग किस कुछ क्या बोले उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके फादर बोलता है कि ठीक है तुम यहीं पर रहो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। उसके बाद वांग जी बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ था। ये सुन करके बोलता है कि तुम्हें बचाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया था, कल ही तो भी हुआ था। ये सुन करके बोलते हैं कि क्या ऐसा। वांग जी और बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। तभी उसके पास वो डॉक्टर आता है और वो सब कुछ चेक करता है और बोलता है कि इन्हें बीच की बातें कुछ नहीं याद है, जो इन्हें पहले की जो आप सबने बातें की ये 4 से 5 साल की 5 से 6 साल की बातें भूल चुके हैं, क्योंकि आप ये उस समय इतने बोले थे ना कि आप ज़्यादा इनको इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए, नहीं तो ये तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए आएंगे और ये कुछ सबकी बातें भूल जाएंगे। वही बस याद रहेगा जितना इन्होंने देखा और इन्होंने सुना है। बस इन्होंने जितना देखा उन्हें उतनी ही बातें याद, जो इन्होंने सुना उतना नहीं याद है। तब ये सुनकर के वांग जी बोलता है कि ऐसा क्यों। तो बोलते हैं कि आपने इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके उठाया इसीलिए। तो ये सुन करके उसके फादर बोलते हैं कोई बात नहीं, हम उसे सब कुछ सिखा देंगे। लेकिन वो उठ तो गया। ये सुन करके डॉक्टर बोलते हैं ठीक है। तो वहाँ से डॉक्टर चले जाते हैं, लेकिन बिंग इतने दिन से लेटा हुआ था इसलिए उसे कुछ बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वांग जी और बिंग का रिश्ता और भी मजबूत हो गया होता है और बिंग अब चलने लगा होता है और सही से बोलने लगा होता है। और उसके बाद वांग जी ने अपने मॉम डैड को भी माफ़ कर दिया होता है और वांग जी को ये भी पता चला था कि वांग जिसवान ने सब कुछ कराया था, इसलिए उसके पूरी कंपनी को बर्बाद कर दिया था। उसके मॉम डैड उन सबको सड़क पे ले आया था और वांग जिसवान को तो इस दुनिया से गायब कर दिया था। उसे वांग जिसवान को उसने बहुत तड़फा तड़फा के मार दिया होता है वांग जी। और ऐसे ही वांग जी और बिंग का शादी के दिन आ जाता है और वांग जी और बिंग की शादी के लिए उसके मॉम डैड भी मान गए होते हैं और बिंग के डैड ने भी शादी के लिए हाँ बोला था। और उसके बाद वांग जी और बिंग की शादी हो जाती है और बिंग और वांग जी को जब शादी हो जाती है तो बिंग को वांग जी अपने साथ ले जाता है और वांग जी बोलता है कि अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। उसके बाद वांग जी बिंग को बहुत ज़्यादा ब्रूटली और अफ्री किस करता है और उसके बाद उसके सारे कपड़े निकाल देता है और उसे बोलता है कि तुम ऐसे मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उसके बाद वांग जी बोलता है कि मुझे अभी कुछ ट्राई करना है। इसके बाद वांग जी बिंग को सीढ़ियों पर खड़ा करता है और बिंग के साथ सीढ़ी इंटीमेट होते हुए सीढ़ियाँ चढ़ता, ऐसे करते करते पूरा टाइम कर रहा था और बिंग के ऐसा लग रहा होता कि कभी उसके पेट के अंदर उसका लोअर पार्ट जा रहा हो बाहर आ रहा है, ऐसे फील हो रहा होता। वो बहुत टाइम तक जब तक सीढ़ियाँ चढ़ता जाता वांग जी ऐसे कर रहा होता और उस घर में कोई नहीं होता, क्योंकि वो बिंग और वांग जी के लिए बिंग के फादर ने मेंशन गिफ्ट किया होता ऐसा। इसलिए वांग जी उतना फ्रीली सब कुछ कर रहा होता और वो वांग जी जिसके बाद बिंग को उठाता अपने रूम में ले जाता है और बिंग के साथ वहाँ पर बहुत टाइम तक इंटीमेट होता है और जब तक इंटीमेट होता है तब तक बिंग बेहोश नहीं हो जाता है। ऐसे ही उनकी लाइफ बहुत टाइम तक खुशियाँ हमेशा उनकी लाइफ में ऐसी खुशियाँ बनती रहती हैं और वो हमें एक दूसरे के साथ हमेशा प्यार करते रहते हैं और वो हमेशा एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते हैं। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा।